शांति। बहुत सुंदर गीत सुना हमने शिव शक्तियों के महिमा का, और हमारे सामने मातृ तुल्य दो पूजनीय, वंदनीय, सम्माननीय शिव शक्तियाँ विराजमान हैं। आदरणीय राजयोगिनी निर्मला दीदी जी और आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी, दोनों के प्रति हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दोनों का आज की सभा में स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। निर्मला दीदी, जिनको बाबा निर्मल आश्रम कहकर पुकारते हैं। निर्मल शब्द माना ही जहाँ मलिनता नहीं है, और आश्रम माना ही जहाँ पवित्रता है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं बाबा ने निर्मला दीदी में कितनी पवित्रता की इंटेंसिटी अनुभव की होगी, जो इतने सुंदर टाइटल से दीदी को सजाया। और हम प्रैक्टिकल में हमेशा इस बात को अनुभव करते हैं कि मधुबन का वातावरण तो है ही निर्मल पवित्र, लेकिन जहाँ दीदी की उपस्थिति हो जाती है तो उस वातावरण में पवित्रता की, निर्मलता की इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। तो ऐसी निर्मलता की मूर्त 1962 से आज 2022 तक बाबा के सानिध्य में पले हैं, बड़े हैं, और हमारे सामने एक दर्शनीय मूर्त के रूप में एक एग्जाम्पल है। और इन सालों में 1962 से लेकर 2022 तक में आपने एक बहुत लंबी यात्रा तय की है, जहां आपने सेवा केंद्र भी संभाले, क्लिनिक भी संभाला, और फिर विदेशों में जाकर विदेश की सेवाओं के शुभारंभ करने में भी रोल प्ले किया, और फिर सिडनी को बेस बनाकर 30 वर्षों तक लगभग एशिया पैसिफिक रीजन में, जिसके अंतर्गत 17 से 18 देश आते हैं, बाबा की सेवाओं का विस्तार किया। वर्तमान में तो न सिर्फ देश की जिम्मेवारी, न सिर्फ विदेश की जिम्मेवारी, लेकिन पूरे ही यज्ञ की जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। आप हमारे यज्ञ के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। तो ऐसी दीदी का हम बारंबार स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और साथ में है हमारी हंस वाहिनी, वीणा वादिनी, ज्ञान की मूर्त आदरणीय शीलू दीदी जी, जिनका भी परिचय कल हमें मिला कि बाल्यकाल से ही बाबा के साथ में है और आज दिन तक बाबा की सेवाओं में तत्पर है। जो पालना ली है बड़ों से, वो पालना का रिटर्न दे रहे हैं। दादियों की, हम कहेंगे बाबा की, मम्मा की, दादियों की ये दो सौगात हमारे बीच में आज है शिव शक्तियों के रूप में। तो आज जब पूरा विश्व महिला दिवस मना रहा है, तो ऐसे शुभ अवसर पर हमने इन दोनों दीदियों को निमंत्रण दिया है। हम इन दोनों दीदियों से अवश्य ही नारी शक्ति का क्या महत्व है सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी नेहा बहन आप सभी गाम देवी की तरफ से इन दोनों दीदियों का सम्मान करेंगे। नेहा बहन और उनकी साथी बहनें दीदियों को तिलक लगाएंगे। अब बोलेंगे। पे हम सबका परम सौभाग्य है जो हमारे बीच में दीदी जी बेहद सेवा में है, लेकिन आप भी बॉम्बे से ही हैं।
आपकी भी बहुत पालना हम सब ने ली है और आज महिला दिन पर आप हमारे बीच में हैं, जो हमें शिव शक्ति, नारी शक्ति की और परम शक्ति से अब भरपूर करेंगे। तो हम सभी भाई बहनों की ओर से आज के दिन पर आपका सम्मान, अभिनंदन करेंगे। सचमुच आज का दिन है मातृतुल्य हमारी दिव्य मूर्तियों का सम्मान करने का। उनकी उपस्थिति में परिवार की शोभा बढ़ जाती है। माता है तो परिवार अच्छी से आगे बढ़ता है। तो आज हम इनसे पूरा विश्व, जब विश्व महिला दिवस मना रहा है तो हर वर्ष एक थीम रखा जाता है और इस वर्ष का जो थीम रखा गया है इंग्लिश में जिसको कहेंगे जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, जिसको हिंदी में कहेंगे लैंगिक समानता आज टिकाऊ कल के लिए, स्थायी कल के लिए। या इसको हम अध्यात्म की भाषा में अगर सरल कर दें तो जो गीत में भी कह रहे थे, बाबा भी कहते हैं, कन्या वो शक्ति वो जो 21 कुलों का उद्धार करे। हाँ, तो लैंगिक समानता अर्थात स्त्री पुरुष दोनों क्या है, बराबर है, या यूं कहें कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। स्त्री पुरुष के बिना अधूरी और पुरुष स्त्री के बिना अधूरा। लेकिन जब हम स्त्री पुरुष शब्द यूज़ कर रहे हैं तो किस संदर्भ में? हाँ, जैसे कि एक शब्द आता है पुरुष और प्रकृति, कि जहाँ हम कहते हैं पुरुष है आत्मा और शरीर है प्रकृति, तो यहाँ पे स्त्री पुरुष हो गया कि ये भौतिक और आध्यात्मिक दो एनर्जीज का समागम है तो जीवन है। शरीर छूट जाए, अकेली आत्मा रह जाए तो भटकती हुई आत्मा है ना, और आत्मा निकल जाए, शरीर पड़ा है, डेड बॉडी। दोनों का अस्तित्व जब साथ साथ है तो दोनों की उपयोगिता है। ऐसे ही शिव शक्ति कि जहाँ हम कहते हैं शिव है परमात्मा और शक्ति है आत्मा, तो जहाँ हम कहते हैं शिव है साजन और शक्ति है सजनी, तो अगेन कौन सी बात आ गई? स्त्री पुरुष की। तो बाबा ने हमें कहा है ये प्रकृति और पुरुष, ये शरीर और आत्मा, कि आयुर्वेद के अंदर भी, शास्त्रों के अंदर भी कहते हैं कि शरीर खलु धर्म साधनम, कि शरीर है तो हम साधना कर सकते हैं। और इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि बलिहारी इस तन की, भले ही वो बीमार है कैसा भी है, पर इस तन की बलिहारी है जो ऐसे तन में रहते आत्मा को परमात्मा से मुलाकात हुई। तो दीदी मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है, दीदी प्रश्न उत्तर करेंगे, आपसे भी और उनसे भी पूछेंगे ऐसे। दीदी प्रश्न पूछेंगे, आप बोलेंगे पहले? ठीक, हाँ, शिव शक्ति पर बोलेंगे, ठीक है। पहले बोलने दो, पीछे प्रश्न उत्तर करो। ओम शांति। देखो, दुनिया में महिलाएं इक्वल राइट्स के लिए लड़ती है और यहाँ बाबा ने महिलाओं को आगे रखा। ज्ञान का कलश बहनों को दिया करके, कहाँ कहाँ भाई लोग हैं वो सेंटर चलाते हैं, परंतु मेजॉरिटी बहनें माताएं सेंटर चलाती है। और भारत में हम देखेंगे कि शिव शक्तियों का गायन ज़्यादा है,
देवियों का गायन ज़्यादा है और बहुत थोड़े देवताओं का गायन है। तो उसमें जगदम्बा की पूजा सबसे ज़्यादा होती है। अम्बा के मंदिर सब स्थान पर है और जगदम्बा को कामधेनु भी कहते हैं कि सबकी मनोकामनाएं वो पूर्ण करती है। उसके सिवा नवदुर्गा का गायन है। नवरात्रि में पूजा होती है, एक बारी नहीं 2 बारी, चैत्र में और आशु में। तो सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, लक्ष्मी धन की देवी, शीतला शीतल बनाने वाली, वैष्णव देवी पवित्रता की निशानी, दुर्गा दुर्गुणों निकालने वाली, काली जो निडर है, जिन्होंने असुरों का विनाश किया, दुर्गा दुर्गुणों को निकालने वाली, संतोषी माँ। शुक्रवार कई लोग संतोषी माँ का पूजन करते हैं। संतुष्टता। उमा देवी जो उमंग उल्लास बढ़ाने वाली है, और गायत्री जो अच्छे ग्रह लाने वाली है। तो माताओं को विशेष बाबा ने आगे रखा है। जब ये स्मृति रहेंगी कि हम शिव शक्ति है, तो नेचुरल ये है, बीच में कोई नहीं आ सकता, कंबाइन। तो हमेशा हमें शिव बाबा के साथ कंबाइन रहना है, और कंबाइन रहेंगे तो किसी का डर नहीं रहेगा। और देखा गया है कि जब जैसी हमारी स्मृति होंगी ना, वैसे लोगों को हमारे से दर्शन होगा। यदि हम उस स्मृति में चलते हैं कि मैं और शिव बाबा साथ में हैं, तो लोगों को ऐसा साक्षात्कार होगा। हमारा अनुभव है, श्रीलंका में सेंटर है, थोड़ा गली के अंदर है, बस स्टॉप, मेन रोड है, अंदर गली में 5-7 मिनट चलना होता है। और वहाँ तो क्लास 5:30 बजे शुरू होती है। तो जब लोग आते हैं अंधेरा होता है। तो कभी एक दिन एक बहन अकेली आ रही थी, और उसने देखा कि कोई ऐसा आदमी है रास्ते में, अच्छा नहीं लगता है, उसकी बुरी दानत लगती है। उस बहन ने क्या किया, मैं शिव शक्ति हूँ, शिव बाबा मेरे साथ है, शिव बाबा मेरे साथ है, ऐसे मन में बोलती रही और पास हो गई। उसके बाद कोई 5 मिनट के बाद दूसरी कोई माता, लौकिक माता आई, उसको उसने छेड़ा। फिर दिन में ये हुआ कि अनाउंसमेंट हुआ रेडियो पर कि ये 5:30 पौने 6 बजे जो इस गली से गुजरा हो और किसी शंकास्पद आदमी को देखा हो, तो हमारे पास आवे पुलिस स्टेशन पर और उसके पहचाने।
तो ये बहन गई पुलिस स्टेशन पर, वही आदमी था जो सवेरे था। उसने कहा कि उसी समय तो मैं आप पहले पास हुए, आपने मुझे कुछ नहीं किया, उसको ही किया। तो कहा तुम्हारे साथ तो कोई हट्टा कट्टा आदमी था, मैं कैसे अटैक कर सकता हूँ। तो समझो जितना हम ये रहेंगे, मैं शिव शक्ति हूँ, तो नेचुरली है लोगों को भी इसका साक्षात्कार होता है। तो बाबा ने हमें, क्योंकि माताओं की 2-4 कमी होती है। एक तो है माता कमज़ोर मानी जाती है, वैसे पुरुषों में शक्ति ज़्यादा होती है मसल की, माताओं कमज़ोर मानी जाती है। तो बाबा ने हमें निडर बनाया है, डरना नहीं है। और इसका हमारा यादगार है काली, असुरों को भस्म किया। कलकत्ते में काली की बहुत पूजा होती है, काली कलकत्ते वाली कहते हैं। दूसरा, माताओं में एक वीकनेस है, मोह होता है, बच्चों में, पति में, माँ बाप में। तो हमें अभी जितना हम बाबा के साथ सर्व संबंध बांधेंगे तो क्या होगा, डर नहीं रहेगा और मोह नहीं रहेगा। क्योंकि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ऐसे हम गाते तो रहे हैं, परंतु प्रैक्टिकल में क्या होता है, ऐसा नहीं होता ना। दिल के टुकड़े 1000 हुए होते हैं, कोई कहाँ गिरता है, कोई कहाँ है। तो इसलिए नष्टो मोहा बनना है। मेरा तो एक शिव बाबा। और यदि ज्ञान में आते हैं तो सामना बहुत करना पड़ता है ना। किन्होंने लौकिक का सामना किया है, जरा हाथ उठाओ। काफी थोड़े हैं, 20-25। क्या होता है, हमारा रहन सहन, चाल चलन, खान पान दुनिया वालों से न्यारा है। इसलिए जब ज्ञान में आते हैं तो सबसे पहले उनका सामना करना पड़ता है। कहेंगे ये क्या, रोज़ सवेरे उठकर सफ़ेद कपड़े पहन कर चलिए, बच्चों की भी ख्याल नहीं करती है, घर अड़ोसी पड़ोसी भी बोलेंगे बच्चों का भी ख्याल नहीं करती है, चल पड़े ब्रह्मा कुमारियों के पास। और घर वाले भी बोलेंगे। फिर सामना करना पड़ता है पवित्रता के कारण, क्योंकि कहाँ भी शास्त्रों में पवित्र रहने की बात नहीं, और यहाँ तो ब्रह्मचर्य की बात पहले आती है। तो इसलिए घर वाले विरोध करते हैं और अत्याचार सहन करना पड़ता है, गालियाँ, मार पीट सब कुछ सहन करना पड़ता है। तो सहन भी करना पड़ता है, सामना भी करना पड़ता है। तो इसलिए हमें सब शक्तियाँ बाबा से लेनी पड़ती है।
और जितना हम पक्के रहते हैं, जितनी माताएं पक्के रहती है, सहन करती है, तो क्या है, आखिरी जीत तो उनके होंगे। और हमारे सामने तो बहुत मिसाल है कि घरवाले या घरवाली ने भी सामना किया है। तो सामना किया और वो भाई पक्का रहा, रोज क्लास में आता रहा और ब्रह्मचर्य उसने ठीक पालन किया। वो माता ने 2-4 बार आपघात करने की कोशिश की, ट्रेन पट्टे पर सो गई, एक बारी केरोसिन अपने ऊपर डाला, पर वो भाई पक्का रहा। कुछ साल के बाद वो माता का ज्ञान में आ गए। और दूसरा एग्जाम्पल था, पत्नी ज्ञान में थी, बच्चे ज्ञान में थे, पति ज्ञान में नहीं था। तो माता को 2-4 बार घर से निकाल दिया। एक बार तो रात को 10 बजे निकाल दिया, जबकि उस माता ने जैसे रात को सोते समय साड़ी पहन कर तो नहीं सोते हैं, तो पूरा ड्रेस भी नहीं पहना था। 10 बजे अभी कहाँ जाए। उस माता ने क्या किया, छत पर सारी रात बैठी रही, अगासी में बैठी रही। और जब सवेरे दूध वाला आया तो उसको खोलना ही पड़े पति को। तो जब दूध वाला आया तब घर में घुस गई। तो ऐसे सामना किया, आखिर वो घर वाला भी आ गया ज्ञान में। वो घर वाला मेरे साथ भी झगड़ने आया सेंटर पर, कांदीवली सेंटर पर आया। कहता है, बताओ किस शास्त्र में लिखा है कि घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहो। वो शास्त्र पढ़ा हुआ था, संस्कृत में बात कर सकता था, पर पवित्रता मुझे कहा आप नहीं आने दो मेरी युगल को। मैंने कहा ये मंदिर है, मंदिर में पुजारी किसी को ना नहीं कहता है। आपको अपनी पत्नी को नहीं आने देना है तो घर में रोको, यहाँ क्यों कहते हो हमको। फिर शांत हो गया। मतलब 2 बहनों के घर वाले अपोजिट करने हमारे पास आए, पर वो माताएं पक्की थी, चलती रही और आखिर पति को छोड़ना पड़ा। मतलब छोड़ देना पड़ा, जो करना है करो और क्या। तो इसलिए सामना करने की शक्ति चाहिए और दृढ़ निश्चय चाहिए और बाबा का हाथ पकड़कर श्रीमत पर चलना है। जितना ज्ञान योग में हम पक्के होते जाते हैं, वो बेचारे ढीले पड़ जाते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। जैसे कहा शिव शक्ति, तो शिव शक्ति माना ही माताओं में, बहनों में शक्तियों को जागृत करने की बहुत आवश्यकता है, जिसमें सबसे पहली शक्ति कि हम पवित्र रहें, क्योंकि वो फाउंडेशन है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो एक बार पवित्रता को अगर अपना लेते हैं, शिव के साथ कनेक्शन हो जाता है। और फिर जो दीदी ने इतनी सारी शक्तियों का वर्णन किया, वो अपने आप हमारे में भरती जाती है। तो ये है महानता कि क्यों शक्तियों को भगवान से भी ज़्यादा याद किया जाता है। अब मैं शीलू दीदी से आग्रह करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि शक्तियों की महिमा पर आप भी अपने 2 शब्द कहें। ओम शांति।
शक्तियों की महिमा तो अपरंपार है। जैसे शिव की महिमा अपरंपार है, वैसे शक्तियों की भी महिमा अपरंपार है। कई बार हम कहते हैं कि आज पुरुष समझते हैं कि हम ही शक्तिशाली है। होता है ना, पुरुष की शक्ति, फिजिकल शक्ति तो स्त्री की शक्ति से ज़्यादा है, लेकिन अंतर की शक्ति, जो शक्तियाँ बाबा कहते हैं अष्ट शक्तियाँ, वो स्त्री में ज़्यादा है। अगर ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हो सकता है शारीरिक दृष्टिकोण से स्त्री की शक्ति कमज़ोर हो, लेकिन जब हम कहते हैं स्त्री अबला नहीं लेकिन सबला है, अर्थात वो शक्तिशाली है। तो शारीरिक दृष्टिकोण से देखें तो पुरुष की शक्ति अधिक है, परंतु जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो स्त्री अवश्य शक्तिशाली है। वो अबला नहीं है, सबला है। लेकिन विडंबना ये है कि आज नारी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। जो पुरुष कर सकता है स्त्री भी कर सकती है। इसलिए पहले ज़माने में पुरुष का स्थान बाहर था और स्त्री का स्थान घर के अंदर था। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि स्त्री का स्थान घर के अंदर ही हो, वो भी बाहर भी बहुत बड़ी सेवा करती है। परंतु फिर भी अगर आंतरिक शक्ति को पहचाने स्त्री तो बहुत बड़ा कार्य समाज के लिए कर सकती है। क्योंकि विकार कोई शक्ति नहीं है, क्रोध कोई शक्ति नहीं है, लेकिन नम्रता, सहनशीलता, मधुरता ये अवश्य शक्तियाँ हैं जो गुण शक्ति के रूप में प्रकट करते हैं। इसलिए स्त्री को यह समझना चाहिए कि हमारे अंदर जो ये आंतरिक गुण हैं वो हम अपने गुण नहीं भूलें। परंतु कई बार स्त्री वो भूल जाती है और वो जो उनका शीतला स्वरूप है उसकी बजाय वो क्रोध का स्वरूप बन जाती है। और जब क्रोध का स्वरूप बन जाती है तो भले कहेंगे ये काली रूप है, लेकिन वो विनाशकारी भी बन सकती है। तो स्त्री तो वास्तव में समाज की धुरी है। अगर जैसे धुरी होती है, पिविटल पॉइंट कहते हैं, अगर वो ऊंचा है तो समाज भी ऊंचा है, और अगर वो नीचे जाती है धुरी तो समाज भी नीचे चला जाता है। तो इसलिए स्त्री का ऊंच होना ये समाज के लिए एक बहुत ही कल्याणकारी है। स्त्री अपनी मानसिक शक्तियों को उजागर करे, आज वो भूल चुकी है। इसीलिए बाबा ने नारी को आगे रखा, माता गुरु कहलाया। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये तो शास्त्रों का कहना है। जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ देवताओं का वास है। इसलिए सतयुग में पहले देवी आती है, फिर देवता आता है। तो इसीलिए स्त्री अपना वो ऊंचा स्थान समाज में भूल गई और देह अभिमान में आकर के विकारों के वश होकर केवल शारीरिक शक्ति प्रकट करने लगी। इसके परिणाम स्वरूप ये समाज आज इतना नरक बन चुका है। इसलिए स्त्री को वापस अपनी ओरिजिनल शक्ति तक आना चाहिए। तब बाबा ने बहनों को आगे किया है कि स्त्री ही स्वर्ग का द्वार है। क्योंकि सन्यासी तो यही समझ बैठे स्त्री नरक का द्वार है, स्त्री सर्पणी है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर स्त्री सर्पणी है तो पुरुष तो बड़ा सर्प है, हाँ वो कोई कम है क्या। अगर स्त्री नरक का द्वार है
तो नर्क का द्वार खोलने वाला तो पुरुष है, तो मानो वो तो बड़ा नर्क का द्वार हो गया। यानी अगर स्त्री को कहेंगे कि ये आग है और पुरुष घी का घड़ा है, तो अवश्य पुरुष तो कमज़ोर हो गया कि उस आग के आगे वो पिघल गया। तो इसीलिए ये सब बातें सन्यासी कहते हैं। मैंने एक बार बीच में एक किताब पढ़ी थी कि पुरुषों को नारी से, स्त्री से कैसे घृणा दिलाते हैं। उनको घृणा इस रूप से दिलाते हैं, एक सुंदर स्त्री का आकार दिखाया और फिर पुरुष को कहा कि देखो ये कितनी सुंदर स्त्री है, आप इस पर मोहित होते हो, लेकिन यही स्त्री एक हड्डियों का ढांचा भी तो है। अंदर क्या है? हड्डियों का ढांचा है। तो क्या आप हड्डियों के ढांचे पर आकर्षित हो रहे हो? हड्डियों, क्योंकि सुंदरता तो केवल 4 दिन की चांदनी है, फिर तो अंधेरी रात है। आज भले वो सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अंदर में वो क्रोधी हो तो उसकी सुंदरता भी अखरती है। इस पर एक जोक सुनाते हैं कि एक बार एक स्त्री बहुत सुंदर थी, मतलब कोई पुरुष आकर्षित हो गया और पर वो गुस्से वाली बहुत थी, तो गुस्सा तो खूब करती थी, तो लेकिन क्योंकि प्यार था तो पुरुष ने कहा कि आपके प्यार में भी सुंदरता है, मतलब आपके क्रोध में भी सुंदरता है। तो बहुत कुछ कहा कि आप तो अभी जैसे सूर्यमुखी की तरह हो, क्योंकि सूर्यमुखी सूरज की तरफ ही देखता है, आप सूर्यमुखी हो। परंतु धीरे धीरे जैसे शादी हुई, बच्चे हुए, तो उसका क्रोध और बढ़ता गया। तो धीरे धीरे उसको क्रोध बढ़ता गया, तो वो पहले तो चंद्रमुखी बनी, फिर सूर्यमुखी बनी, फिर तो ज्वालामुखी बन गई। हाँ, क्योंकि उसका क्रोध तो और ही बढ़ गया। तो शादी से पहले तो वो चंद्रमुखी थी, शादी हुई तो अधिकार आ गया तो सूर्यमुखी बन गई, और बच्चे हुए तो और ज़्यादा अधिकार हो गया तो ज्वालामुखी बन गई। लेकिन ज्वालामुखी बन करके घर का तो तबाही किया है ना, कौन सा घर का उद्धार किया। इसलिए नारी को आध्यात्मिक रूप से अगर सशक्त किया जाए तो स्वाभाविक है कि ये दुनिया फिर से स्वर्ग बन जाएगी। तो बाबा ने यही कार्य किया। वैसे भी जैसे कहा दीदी ने भी कि धन अधिक चाहिए तो लक्ष्मी से मांगते हैं, धन चाहिए तो विद्या चाहिए तो सरस्वती से मांगते हैं, और शक्ति चाहिए तो दुर्गा से मांगते हैं। तो वो तो स्त्री के पास ज़्यादा, जबकि वास्तव में फिजिकली देखें तो पुरुष के पास ज़्यादा है, पर स्पिरिचुअली देखें तो स्त्री के पास ज़्यादा है। इसलिए इस लड़ाई में न जाकर के अगर हम ये कहें, जैसे इंदिरा बहन ने शुरू में कहा कि उसके बिना वो अधूरा, उसके बिना वो अधूरी, इसलिए दोनों का इक्वल सम्मान है। तो बाबा ने बहनों को तो इसलिए आगे किया क्योंकि बहनें बहुत नीचे गिर चुकी थी, तो माताओं बहनों को आगे किया, लेकिन आगे करने से इक्वल बना दिया। इक्वल बना दिया इन द सेंस कि भाई भी बहनों के कंधे से कंधे मिला करके इस संसार को बदल करके स्वर्ग बनाएं। तो यही बाबा हमसे चाहते हैं। और यही हम बच्चों को ही करना है। बाबा की हम बच्चों में बहुत अपेक्षा है। और बहनें अगर अपने ओरिजिनल शक्ति को, आंतरिक शक्ति को पहचाने तो घर को स्वर्ग बना सकती है। तो वही स्त्री है घर को नर्क भी बना सकती है, और वही स्त्री है जो घर को स्वर्ग भी बना सकती है। तो इसलिए हमको कौन सी स्त्री बनना है? हाँ, घर को स्वर्ग बनाने वाली या नर्क बनाने वाली? अवश्य स्वर्ग बनाने वाली। तो इसीलिए हमारे ऊपर बहुत बड़ा पान का बीड़ा है। इसलिए कहते हैं कि एक पुरुष को पढ़ाओ तो केवल एक व्यक्ति को पढ़ाओ, लेकिन एक स्त्री को पढ़ाओ तो सारे परिवार को पढ़ाओ, क्योंकि वो अपने बच्चों को भी पढ़ाती है। स्त्री एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है। तो इसलिए इतना बड़ा दायित्व अगर हम समझते हैं
तो हम समाज से दूर नहीं जाएंगे, लेकिन समाज में रहकर, घर गृहस्थ में रहकर, अपने परिवार में रहकर ट्रस्टी भी होकर के रह सकते हैं और साथ साथ घर को स्वर्ग भी बना सकते हैं। थैंक यू। बहुत सुंदर कि नारी को अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने की आवश्यकता है, बजाय इसके कि फिजिकली पुरुषों से समानता में अपना पूरा समय लगा दे। हमने निर्मला दीदी से सुना कि उमा उमंग उत्साह दिलाती है, शीतला देवी शीतलता का पाठ पढ़ाती है। दीदी, हम जीवन में ये शीतलता कैसे उतारें अपने जीवन में? बार बार परिस्थितियाँ आती हैं और हम तुरंत गर्म हो जाते हैं, तो कैसे हम अपने आप को शीतल रख सके, उसकी युक्ति क्या है? बाबा सर्वशक्तिमान है, उनसे हमें शक्ति लेनी है, चाहे शीतलता की लो, सहनशीलता की लो, रूहानी प्यार की। जहाँ रूहानी प्यार है वहाँ सहनशीलता ऑटोमेटिक आ जाती है। देखो, अपना बच्चा है, कैसा भी है, माँ बाप प्यार करेंगे। और हम अभी ये अपने आप को समझेंगे, हम आत्मा हैं, तो आत्मा से भाई भाई का संबंध हो गया, तो नेचुरली है वो रूहानी प्यार हो जाएगा। तो जहाँ प्यार है वहाँ सहनशीलता होती ही है। जैसे गुजराती में कहा है, सीधी भाई ने सिद्ध का वाला, अर्थात निगरो है, उसको निगरो के बच्चे जो होंगे वो ही प्यारे होंगे। निगरों के ही बच्चे प्यारे होंगे। काला है परंतु उसको प्यार करते हैं। तो माँ बाप है, चाहे बच्चे कैसे भी होंगे ना, उसका बचाव भी करेंगे। पड़ोसी का लड़का कुछ करेगा और कंप्लेन आएंगी, कहते आपके बच्चे ने कुछ किया होगा ना, तभी तो हमारे बच्चे ने किया। तो डिफेंड करते हैं अपने बच्चे को, चाहे कैसा भी हो। तो इसलिए योग में हमें ये शक्ति लेनी है, शीतला, सहनशीलता, रूहानी प्यार। तो इससे क्या होगा, कई कमियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि प्यार होगा तो ईर्ष्या नहीं होगी, प्यार होगा तो वैर नहीं होगा, प्यार होगा तो सहनशीलता होगी, रिस्पेक्ट होगा, सहयोग देंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि रूहानी प्यार सबसे हो। बहुत सुंदर कि अगर हमारे में रूहानी प्यार है, हर एक को रूहानी दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, तो चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी आ जाए, शीतल रहना, उमंग उत्साह में रहना, एक दूसरे को अकोमोडेट करना सहज हो जाता है। शीलू दीदी से मेरा सवाल है, दीदी आपने बहुत सुंदर सुंदर बातें कही कि फिजिकली नहीं, आंतरिक रीति से महिलाओं को शक्तिशाली होने की ज़रूरत है। और दीदी ने भी कहा कि ज़्यादातर जब दुख की घड़ियाँ आती है, भक्ति में भी हम देखते हैं और बाबा भी कहते हैं कि तुमको ही याद करते हैं। पूरी दुनिया देवियों को, माताओं को याद करती है। और हम देखते हैं कि माताओं का जो विशेष गुण है, प्रजनन, पालन, पोषण। और जिस प्रजनन, पालन, पोषण के अंदर ये सारी बातें, सहनशीलता, अकोमोडेट करना,
क्षमा करना, ये सब आ जाता है। तो जैसे बाबा कहते हैं शिव शक्ति, तो शक्ति माना आत्मा, तो ये सब बातें बहनों के लिए भी और भाइयों के भी लिए लागू होगा ना? थोड़ा सा इस पर स्पष्टीकरण देंगे। बिल्कुल, ये भी वास्तव में ये तो आत्मा के लिए ही है। तो शिव शक्ति माना शिव ने शक्ति को प्रकट किया असुरों का नाश करने लिए। यही कहते हैं ना, शक्तियाँ कैसे प्रकट हुई, शिव ने प्रकट किया असुरों का नाश करने लिए। तो इसीलिए केवल एक स्त्री रूप नहीं, वो तो स्त्री रूप दिखा दिया है, परंतु है तो अंतर आत्मा की शक्ति। जिस आत्मा की शक्ति के द्वारा आत्मा इन विकारों को जीत लेती है परमात्मा से शक्ति लेकर के। तो परमात्मा से शक्ति लेनी है और विकारों को जीतना है, तो हम शक्ति रूप बन जाते हैं, फिर उसमें चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसलिए दोनों के लिए गायन है, परंतु क्योंकि शिव परम पुरुष है तो स्त्री को एक शक्ति के रूप में वो स्त्री रूप दिया है, वो पुरुष वो स्त्री। तो इस प्रकार से ये कंबाइंड रूप है शिव शक्ति का, अर्धनारेश्वर का, या जो भी को स्त्री और पुरुष, ये समाज के दोनों ही अंग है जो दोनों ही महत्वपूर्ण है इस समाज को चलाने के लिए। तो इसीलिए पुरुषों के लिए भी कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। और इसलिए ऐसे नहीं कि पांडव केवल पुरुष है, स्त्रियां भी है, शक्तियाँ स्त्रियां हैं तो पुरुष भी है तो सबके लिए, परंतु अपने आप को वो स्थिति में लाना यही महत्वपूर्ण है। तो हम पांडव भी हैं क्योंकि पांडव पति हमारे साथ है। बाबा तो भाइयों को भी कहते कि आप भी सजनी हो, उस साजन की सजनी हो, क्योंकि वो साजन है। सब सीताएं हैं, वो राम हैं, सब द्रौपदियाँ हैं, हाँ वो भगवान हैं। तो इसीलिए लाज रखी है। तो ऐसे तो असुरों में भी केवल पुरुष ही असुर थोड़ी दिखाई है, स्त्रियां भी असुर दिखाई है, पूतना सुपनखा है ना, वो स्त्रियां भी दिखाई है। लेकिन सिर्फ कहने का भाव यही है कि ये दोनों का कंबाइंड रूप है शिव शक्ति, अर्थात स्त्री और पुरुष का कंबाइंड रूप। और ये कंबाइंड रूप इस समाज को चला सकता है, परमात्मा और आत्मा का कंबाइंड स्वरूप। इस स्वरूप में हम अगर हम अपने आप को देखें तो कोई भेदभाव नहीं है, बस हम परमात्मा के सच्चे आशिक बन जाएं, वो हमारा माशूक हो और हम आशिक बनकर उस माशूक को याद करें, उनकी लगन में मगन हो जाएं, तो दोनों को ही समान शक्ति मिल सकती है। ठीक, ओम शांति। बहुत सुंदर। भक्ति मार्ग में भी अर्धनारीश्वर की जो कंसेप्ट बनाया गया होगा, जिसने भी बनाया होगा बहुत बुद्धिशाली रहा होगा कि समाज को चलाने के लिए दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। और तो वैसे भी आत्मा के अंदर तो पुरुष और स्त्री दोनों का ही स्थान है। ऐसे नहीं कि हर जन्म में स्त्री स्त्री बनेगी, पुरुष पुरुष ही बनेगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि एक दो जन्म में स्त्री बनी तो फिर एक दो जन्म पुरुष के भी मिलेंगे, फिर स्त्री के भी मिलेंगे। तो मैस्कुलिन और फेमिनिन ये तो जेंडर तो केवल बाहर का है, बाकी आत्मा के अंदर तो दोनों ही प्रकार के संस्कार है। जी, सचमुच दोनों ही प्रकार के संस्कार हैं और दोनों ही प्रकार के संस्कारों की आज बहुत ज़रूरत है। आज़ादी के 75 साल के रूप में भी जो अभियान पूरे भारत भर में चलाया जा रहा है, उसमें भी यही टाइटल लिया है, नए युग के ध्वज की धारक कौन है? नारी है। तो नया युग हमें लाना है। बाबा ने ब्रह्मा कुमारी संस्था स्थापित करके नए युग की कार्य जिम्मेवारी सौंपी है। तो हम देखते हैं नाम भले ब्रह्मा कुमारी है, लेकिन दोनों भाई और बहनें दोनों मिलकर के इस जिम्मेवारी को आगे लेके जा रहे हैं। तब हम हमारा जो लक्ष्य है युग परिवर्तन करने का, ये नर्क समान जो धरती हो गई है उसे स्वर्ग बनाने का,
उसमें हम सफल हो जाएंगे। तो अवश्य ही, ये तो एक नाम था कि आज विश्व महिला दिवस है, लेकिन जैसे आज हमने स्वमान दिया था, मैं शिव शक्ति अवतार हूँ, तो ये स्वमान भाइयों को एक्सेप्टेड है या नहीं? हाँ, बहनों को तो इजीली है एक्सेप्टेड, भाइयों को कई बार लगता है नहीं नहीं ये तो बहनों का स्वमान है, परंतु नहीं। अगर हम बॉडी कॉन्शियस वाली ऑपरेटिंग सिस्टम से जी रहे हैं तो ये स्वमान स्वीकार नहीं होगा। लेकिन जब बाबा ने हमें सिखा दिया कि अब जीवन को कौन से सिस्टम से, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है, सोल कॉन्शियस वाली आत्मिक दृष्टि से अभी हमें जीवन जीना है, तो फिर फिजिकली चोला चाहे भाई का हो चाहे बहन का हो, परंतु हम तो हैं, जिसने ये चोला धारण किया है वो तो आत्मा है, और आत्मा को मैं शिव शक्ति अवतार हूँ, ये स्वमान क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेड होना चाहिए। और इसके बेनिफिट तो दीदी ने बहुत सुंदर प्रैक्टिकल अनुभव देकर बताया कि जिस बहन ने शिव शक्ति, मैं शिव शक्ति हूँ, इस स्मृति को बार बार भीतर ही भीतर दोहराया, तो बुरी दृष्टि रखने वाला व्यक्ति भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सका। और जैसे कहा कि नारियों के ऊपर कलश रखा गया है, अर्थात ही नारी तुल्य कुछ गुण है जिनको नारी तुल्य कहते हैं, लेकिन जैसे कहा कि आत्मा में दोनों प्रकार के संस्कार हैं, तो बाबा का जो कार्य है नया युग लाने का, हम सभी आत्माएं मिल करके वो वाले गुण जो हमारे को दोनों दीदियों ने गाइडेंस दिया कि सहनशीलता, समाने की शक्ति, शीतलता, हम माताओं में सहनशीलता भी किस आधार से आती है? क्षमा का भाव रहता है। तो ये सब गुण अगर हम धारण कर लें तो जो भारत का भी नारा है कि नारी ही नए युग की ध्वज की धारक है, और बाबा का भी नारा है कि नारियां ही स्वर्ग का द्वार खोलेगी, तो अवश्य ही इस कार्य में हम सफल बनेंगे। और बाबा भी हमेशा कहते हैं साजन सजनी साजन के साथ चले तो साजन जैसे गुण लाने पड़ेंगे, अर्थात ही सजनी और साजन में समानता होना आवश्यक है, जो इस वर्ष का थीम है। तो वो दुनियावी लोग तो शरीर को देखते हैं और इसलिए उन्होंने कहा जेंडर इक्वालिटी, लेकिन हम आत्मा को देखते हैं, तो हमारा तो नारा यही होना चाहिए, जो मेरे साजन शिव के संस्कार हैं वही मुझ आत्मा सजनी के भी संस्कार बन जाए, तो शिव के साथ, उस साजन के साथ सजनी चलने को तैयार होगी और नया युग बहुत जल्दी आरंभ हो जाएगा। इसी के साथ दोनों दीदियों को अपना अमूल्य समय निकाल कर आए और हमें बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।